दुरानी साहब, अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ वो जिसको कहते हैं कि मैन्यूवरिंग है थोड़ी बहुत कि जी बस जरा थोड़ा सा अपना वजन बढ़ाने के लिए, या आपको लगता है कि अब ये मुश्किल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि आज तनाव कम हुआ है कल की निस्बत, और आज माहौल के अंदर जो है गर्मी की शिद्दत जो है गो के बाहर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासी माहौल में वो कम हो रही है। इस शिद्दत और शिद्दत को कम करने में मैं समझता हूँ कि अदालतें एक बहुत मुस्बत रोल अदा कर रही हैं। जब भी अदालतें हुकूमत से बाहर जो सियासी क़ुव्वतें होती हैं उनको फैसिलिटेट करती हैं या उनको थोड़ा मतलब पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं, उसके नतीजे में मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है वो ना सिर्फ डाउन आता है बल्कि मुल्क के अंदर टकराव की कैफियत भी कम होती है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम जाएं तो पाकिस्तान के जितने दोस्त ममालिक हैं और जिनसे पाकिस्तान को तवक्को है कि वो पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेहकाम के अंदर मुल्क को आगे ले जाने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं, वो तमाम ममालिक जो है, खा वो मगरिब में हो या मशरिक़ में हो, वो हमें यही मशवरा देंगे कि आप अपने मुल्क के अंदर सियासी मफाहमत का रास्ता और दरवाज़ा खोल के इस मफाहमत को आगे बढ़ाएं। इससे आगे बढ़ते हुए वो माली इदारे, खा वो IMF हो, खा वो वर्ल्ड बैंक हो, जितने भी इदारे हों, वो सब भी जिन्होंने पैसा देना है, हर पैसा देने वाला अपने पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और हमारी बेहतरी के लिए भी हमें यही मशवरा देगा कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करें। अभी आप देख लें, खा चाइना हो, खा सऊदी अरब हो, खा IMF हो, खा EU हो, खा ब्रिटेन हो, सब लोगों की तरफ से एक ही हमारे ऊपर आ रहा है कि आप, और इससे आगे बढ़ते हुए आप अगर मुल्क में आ जाएं, मुल्क के अहले दानिश से लेके मुल्क से मोहब्बत करने वाला हर फर्द कहता है कि रिकन्सिलिएशन और निगोसिएशन होनी चाहिए। एक नुक्ता था जिस पे मेरा भी बहुत एतराज़ था कि कोई कहता था जी हम GHQ जाके बात करेंगे, कोई कहता था जी हम सड़क पे बात करेंगे, कोई कहता था चेक पोस्ट में बात करेंगे। ना, मफाहमत होगी, गुफ्तगू होगी, डायलॉग होगा तो उसकी एक ही जगह है, वो जगह जहां आइन बना था, वो पार्लियामेंट जो सबको समो सकती है। और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के तीनों इदारों को, सदर, सेनेट और कौमी असम्बली, इन सब इदारों को इस वक्त यकजा होकर अदालत के मैसेज को समझते हुए, अवाम की ख्वाहिश को, मुल्क की मईशत को देखते हुए, दोस्तों के मशवरों को देखते हुए मफाहमत के लिए आगे चलना चाहिए। बिल्कुल सही। बयानात जो होते हैं राना साहब का या किसी का भी हो, ये बयानात चलते रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि जी माली या किसी और से नहीं करना, तो दुरानी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप ही मुज़ाकरात फैसिलिटेट कर दें, आप बता दें कि जी आप फैसिलिटेट करवाएंगे या सिर्फ नेक तमन्नाएं आपके लिए काफी हैं? मेरा ख्याल है कि अब कोई इस प्रोसेस को रोकना, मेरा सुलंगी साहब का तो पहले हम उनके चाहने वालों में है ना, आपको इस चीज का पता वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब ये केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और आप मेरे ही प्रोग्राम में बैठ के बातें करते थे कि जनाब ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें। और इन्होंने ये पहले फर्द थे केयर टेकर गवर्नमेंट में जिन्होंने वाकई रिकन्सिलिएशन के लिए लोगों से मुलाकातें की थी, और अभी भी मैं समझता हूं कि ऐसे लोग बड़ी गनीमत होते हैं हमारे। मजहर साहब से अगर राब्ता बहाल हो, इस वक्त जहां तक जो मामलात हैं, मजहर भाई से बात हो सकती है? अभी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, फौरन आप खामोशी। जी नहीं, दुरानी भाई बात मुकम्मल करें। मैं जब भी वो राब्ता बहाल हो, चूंकि मैं उन्हें सुनने में ज्यादा बिल्कुल जी, हम भी मतलब तो बहुत इसमें जनाब मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त जी हाँ, आगे जहाँ तक आगे का ताल्लुक है, आगे बढ़ने का ताल्लुक है, फलंगी साहब से भी मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि सियासतदानों की बयानात से कोई चीज़ डिडक्ट ना की जाए, बल्कि उनकी जो इंटेंशंस होती हैं वो भी छोड़ दें। क्या होती हैं वो? इक़्तिदार ही होती है इंटेंशन। इस वक्त जो है हमें मुल्क के मफाद को देखना है और पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम को देखना है। देखें, इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ है
उसमें पीटीआई जो है वो एक एग्रीव्ड पार्टी के तौर पे सामने आई है, जिनका इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान छीन लिया। अब उसमें अबूरी हुकूमत का तो कोई रोल नहीं है, इलेक्शन कमीशन का तो रोल है ना कि उन्होंने इंतखाबी निशान छीन लिया। एक फेयर एंड फ्री उनको वो नहीं मिला, ऑप्शन टू नहीं मिला, और तमाम तर डिस्टॉर्शंस के बावजूद पब्लिक के प्रेशर से अगर वो आज पार्लियामेंट में मौजूद हैं, दुरानी साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, मेहरबानी नहीं समझते पब्लिक का फैसला। अब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब, मामलात यकीनन थोड़े से परेशान कुन हो सकते हैं। बजट में जो डिसीजंस IMF की डिक्टेशन के तहत लेने की कोशिश की जा रही है, अब $8 अरब का प्लान है कि लेंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत, मजीद कर्ज और फिर मजीद सख्त शराइत। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त एक तो ये भी बता दें कि क्या बजट के बाद अब ये जो दो बड़ी जमातें हैं ये फिर काबीना में नजर आएगी पीपल्स पार्टी हमें या नहीं? क्योंकि एक दफा आपने कहा था कि वो तेल और तेल की धार देख रहे हैं। देखिए नवीर साहब, मेरा तो पहला ख्याल तो ये है कि इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है और जो पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पे दबाव है, हुकूमत के ऊपर दबाव है, वो यही है कि इस वक्त वो आवाम के साथ लड़ने के बजाय, अपोजिशन के साथ लड़ने के बजाय पूरे मुल्क को इकट्ठा करके मुल्क के मसाइल के साथ जंग करके मुल्क की मईशत को बहाली के लिए कुछ करें। जहाँ तक सवाल है कि डायलॉग और आपस की बातचीत आगे चलेगी नहीं चलेगी, मैं इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि डायलॉग और बातचीत आगे चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पहली जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है। अगर हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ने के रास्ते हुकूमत के अपने ही महदूद होते जाएंगे, बजट के बाद भी और उससे आगे भी। दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई के साथ बातचीत करनी है तो मैं यकीनन ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि डायलॉग वहाँ हो सकता है, डील नहीं हो सकती। हमें आदत पड़ चुकी हुई है पाकिस्तान में डीलें करने की। अभी मदर साहब ने बिल्कुल सही मिसाल दी। इससे पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल डायलॉग हुआ था जो भुट्टो साहब ने और PNA ने आपस में किया था, जिसमें आपस में बैठ के उन्होंने सारे इश्यूज को डिस्कस किया था, अपनी डिसएग्रीमेंट में से किसी एग्रीमेंट को निकालने की कोशिश की थी। हम जो फौरी चाहते हैं कि जी किसी एम्बेसी के अंदर कोई डील हो जाए, किसी हेडक्वार्टर में कोई डील हो जाए या कहीं बाहर बैठ के कोई डील हो जाए। अब जो मैं देख रहा हूं 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद अब आवाम की जो विजिलेंट प्रेजेंस है इनटू द पॉलिटिकल प्रोसेस, उसमें आप अगर कुछ कर सकते हैं तो पार्लियामेंट में ही कर सकते हैं, पार्लियामेंट में ही कर सकते हैं। और अगर आप कोई डायलॉग कर सकते हैं तो पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल से मजहर भाई, इसमें एक चीज मैं छोटी सी और ऐड करने, जी हाँ, पॉलिटिकल और